बस्तवारा का एक आदमी खड़ा होता है, 4 नौजवान को वो अपने पैसे से इराक भेजता है, सऊदी भेजता है। सिमरी से दाहिने हाथ में है, पूरब तरफ देखिए उस बस्ती को, अल्लाह का फजल है वो बस्ती 10 साल में इस काबिल हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बस्ती दूसरी बस्ती की मदद के काबिल हुई। आपके यहाँ एक तंजीम होनी चाहिए। मेरी बस्ती है बिरदीपुर, वहाँ उसके पड़ोस में एक बस्ती है, उसका नाम है बस्तवारा। आइए सच्ची बात सुना रहा हूँ, हैत मौलाना मुफ्ती मुबीन अहमद कासमी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। हम लोगों का बचपना है, एक साहब खैर है वहाँ मुंबई में रहते थे, उनके दिल में क्या सूझी, उन्होंने चंद बस्तवारा के नौजवानों को अपने पैसे से, ये 80 की दहाई की बात है, 80 की दहाई की बात है, एक नौजवान अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदगी दी है, वो बाहयात है बस्तवारा में, उन्होंने अपने पैसे से बस्तवारा के चंद नौजवानों को बाहर भेजा। सऊदी अरब तो बाद में जाकर के तेल का खजाना हुआ और सोने का खजाना बना, उससे पहले इराक था, लोग इराक जाते थे कमाने के लिए। ऐ तेहवारा के बुजुर्गों नौजवानों, बस्तवारा का एक आदमी खड़ा होता है, 4 नौजवान को वो अपने पैसे से इराक भेजता है, सऊदी भेजता है। वो 4 नौजवान ने जब अपनी पहली कमाई और कमाई की पहली तनख्वाह और सैलरी हाथ में ली, तो उसने अपनी बीवी को नहीं भेजा, बाप को नहीं भेजा, माँ को नहीं भेजा, छोटे बच्चों को नहीं भेजा, उसने उस साहब को भेजा जिस साहब ने अपने जेब के पैसे से उसको बाहर भेजा था और इस काबिल बनाया था कि वो 2 पैसा कमाकर अपने घर की किफालत कर सके। 2 पैसा बढ़ा करके दिया और कहा कि एक काम शुरू कीजिए, वो काम ये होगा कि बस्तवारा का कोई नौजवान, कोई भी आदमी जरिया माश के लिए, रोजी रोटी की तलाश के लिए अगर कहीं जाना चाहता है, इस पैसा को इस कमेटी में रखिए, जो शख्स भी बाहर जाना चाहे इस पैसे से उस शख्स को बाहर भेजिए, वो भी कमा करके मेरी तरह इस अंजुमन में पैसा देगा। और फिर इससे बस्तवारा के वो लोग जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो मुफलिस हैं, जिनके यहाँ रोजगार का मसला है, न जमीन है, न जायदाद है, न बाप दादा की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी और जायदाद और तरका और विरासत है, उन लोगों को बाहर भेजिए। अल्लाह अकबर कबीरा बिरदीपुर के पड़ोस में है, सिमरी से दाहिने हाथ में है, पूरब तरफ देखिए उस बस्ती को, अल्लाह का फजल है वो बस्ती 10 साल में इस काबिल हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बस्ती दूसरी बस्ती की मदद के काबिल हुई। जब मसला आया कभी तो उस बस्ती ने कहा कि अगर जरूरत पड़े बिरदीपुर को तो हम खड़े हैं, अगर जरूरत पड़े खुर्द मनीहास को तो हम तैयार हैं, जरूरत पड़े अगर रामपुरा को तो हमसे खिदमत लीजिए। वो मर्दों, औरतों, बच्चों, यतीमों, बेवाओं, गरीबों, मुहताजों, मुफलिसों की किफालत के लिए वो बस्ती आज से 20 साल पहले खड़ी हुई। एक आदमी ने अपने पैसे को गांव के कमजोरों के लिए खालिज किया, अल्लाह ताला ने पूरी बस्तवारा बस्ती की तकदीर बदल डाली। वहां आपको कच्चा कोई मकान नहीं मिलेगा, अल्लाह ने नवाजा है, खूब नवाजा है, खूब दिया है। ऐ तेहवारा के लोगों, इस जलसे का पहला पैगाम यह है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको 2 रुपए दिए हैं, अगर अल्लाह ताला ने दिले दर्दमंद दिया है, फिक्र अर्जुमंद दिया है, आंखों में आंसू दिए हैं, दिल में दर्द दिया है, तो कसम खुदा की बच्चों को तो सब खिलाता है, बीवी को सब पहनाता है, घर सब बनाता है, घर की जरूरत सब पूरी करता है। आज जरूरत है ऐसे नौजवानों की, आज जरूरत है ऐसे मुसलमानों की, आज जरूरत है हमारे समाज को, हमारी बस्ती को ऐसे बुजुर्गों की जो अपनी गाढ़ी कमाई से, जो अपने खून पसीने के कमाई से, जो अपने जेब की कमाई से अपनी बस्ती के बारे में सोचे, गौर करे। ऐ मुसलमानों, अल्लाह की कसम, अगर आपने ये फिक्र ले ली कि 3 जो इस गांव के बुजुर्ग हैं वो सरपरस्त होंगे, उनकी निगरानी में नौजवान, चंद नौजवान को लीजिए, और अल्लाह की कसम वो लोग जो सदर के लिए झगड़ा करते हैं, सेक्रेटरी के लिए झगड़ा करते हैं, वो बड़ा बड़ा बिल्ला और ओहदा लेकर के गांव को लड़ाते हैं, मोच पे ताव फेरकर गांव की इत्तेहाद को पारा पारा करते हैं, वो लोग जो सियासत में आकर हराम तरीके से सिर्फ अपनी सोचते हैं, ऐसे तमाम लोग कौम के हक में सिराजुद्दौला है, मीर जाफर है। आज इस कौम को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसे लोगों की जरूरत है जो खुद मोटा झोटा पहनकर, जो मोटा झोटा खाकर वो अपनी बीवी की भी फिक्र करे, बच्चों
बच्चों की भी फिक्र करे, अपने घर की भी फिक्र करे, मगर इसके साथ जब वो घर के अंदर आए तो बाप को भी पैसे दे, माँ को भी उसकी पसंदीदा चीज दे। और अल्लाह अगर उन्हें तौफीक दे तो वो बूढ़ी चची, वो बूढ़ा चचा जिसने अपनी जवानी में जब आप पैदा हुए होंगे तो गोद खिलाया होगा, जाड़े की ठंडक में, जनवरी की ठंडक में और दिसंबर की ठंडक में माँ आपकी बिस्तर पर रही होगी। और वो चची जिसको आप कभी घूरकर भूले से भी कभी आप जाकर के उसके आंसू नहीं पोंछते हो, कभी उनको खाने की कोई चीज नहीं देते हो, उसके हाथ में कभी तुमने 100 रुपए 500 रुपए पकड़ाया नहीं। तुमने ये सोचा कि ये हमारे बाप से झगड़ते हैं, ये हमारे बाप के दयादीन हैं, ये उनसे उनका 36 का आंकड़ा है। ए नौजवानों, ए गांव के सपूतों, ए खानदान के चश्मो चराग, मेरा आपसे कहना है, मेरी आपसे गुजारिश है, झगड़ा भाई का है, भतीजा का झगड़ा नहीं, झगड़ा दयादीन का है, झगड़ा भतीजी का नहीं है। तुम औलाद हो, जब तुम्हें पोसा पाला गया, जब तुम्हारी परवरिश हुई तो जितना तुमको तुम्हारे बाप ने पाला, जितना तुमको तुम्हारी माँ ने पाला, इतना तुमको तुम्हारे चचा ने पाला है, तुम्हारी चची ने पाला है, तुम्हारे पड़ोसी ने पाला है। जाओ, जब कभी अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह दौलत से नवाजे, अल्लाह तुम्हें खूब दे, अल्लाह तुम्हारे सारे जेब भर दे, अल्लाह तुम्हें इतना दे कि तुम्हारे हाथ कभी खाली न रहे, वो बूढ़ी चची जो गरीब हो गई, तुम्हारे बाप को अल्लाह ने दुनिया दिया, तुम्हारे बाप को अल्लाह ताला ने दौलत दी, तिजारत दी, नवाजा, तुम शहरों में जाके घर बना लिए, आज तुम्हारे घर में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, तुम्हें गाड़ी है, तुम्हें बंगले हैं, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। खानदान का एक फर्द बिखर गया, बिछड़ गया, पीछे रह गया, आज वो खानदान गांव में गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, उसके घर चूल्हा नहीं जलता, उसके घर में आज पकने के लिए सीधा नहीं है भाइयों, आज उसके यहाँ इतने पैसे नहीं हैं कि उसकी जो चार दीवारी नहीं हो सकी है, उसके यहाँ जो टट्टी से पर्दा नहीं है, उसकी बेटी के ऊपर सर के ऊपर जो दुपट्टा नहीं है, उसके बच्चों के ऊपर जो खूबसूरत और अच्छे कपड़े और लिबास नहीं है, उसका भतीजा अगर उसे 500 से 1000 से चुपके से हाथ में लेकर के अगर दे देता तो आज खानदान का वो कमजोर तबका, वो कमजोर हिस्सा जो पिछड़ गया, पीछे रह गया, न तालीम में आगे जा सका, न घर बनाने में आगे जा सका, न तरक्की कर सका, वो भी तरक्की कर जाता। ऐ मुसलमानों, तुम्हें हम क्या बताएं, सिख बिरादरी जो कमाती है, मौलाना मुजाहिद साहब, ये तकरीर नहीं है, ये दिल का दर्द है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिख बिरादरी कमाती है, वो कमाई का 5% गुरुद्वारा के लिए खालिज करती है, वो अपनी कमाई का, अपनी तनख्वाह का 5% पैसा गुरुद्वारा के लिए फारिग करती है। वो हर कमाई, अगर उसकी तनख्वाह 100 रुपए है तो वो 5 रुपया 100 रुपए में से गुरुद्वारा को देते हैं। सिख बिरादरी कि ये बात मैंने बताई, ईसाई लोग अपनी कमाई, अपनी तनख्वाह का 10% हिस्सा चर्च को देते हैं, चर्च को देते हैं। जैन के लोग सबसे आगे हैं, 15% जैन के लोग अपनी तनख्वाह से अकाउंट में पैसा आया और उसी वक्त वो बिल्कुल ऑनलाइन वो उसी वक्त एक बटन दाबते हैं जिससे उसके जैन की सोसाइटी को 15% उनकी तनख्वाह का पैसा चला जाता है। मुसलमानों, आज तुम्हारे यहाँ लाखपति हैं, आज तुम्हारे यहाँ करोड़पति हैं, आज तुम्हारे यहाँ जमींदार हैं, आज तुम्हारे यहाँ पैसे वालों की कमी नहीं है। सूरत हाल क्या है कि एक तबका बड़ा तरक्की कर गया, अल्लाह ताला ने दिया और वो तरक्की किया, मगर उसका खानदान का 2 धड़ा टूट गया, कोई पूछने वाला नहीं। ये इस्लाम है, ये दीन है, ये शरीयत है, ये अल्लाह की हिदायत है। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए थे, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, किसी सिख को, किसी जैन वाले को, किसी बौद्ध धर्म वाले को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आपके आजू बाजू में इतनी बस्तियां हैं कि वो लोग सुबह में कशकोले गदाई टांगते हैं, भीख मांगने के लिए निकलते। ये तुम मुसलमान हो, ये तुम्हारी सूरत हाल है। आज तुम्हारी बस्ती की हालत ये है, एक बस्ती नहीं, अक्सर बस्ती की हालत यह है कि उस बस्ती में लाखपति होते हुए एक के अकीका होता है तो उस अकीके में 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। ये जो मगनी होती है ना, मगनी शादी की जो पहली बात होती है,
उस बातचीत में जो 5-10 आदमी देखने के लिए आते हैं, इतने पैसे बर्बाद किए जाते हैं कि एक गरीब बच्ची की नहीं बल्कि 5 गरीब बच्ची की आसानी से शादी हो जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपकी तरक्की हो जाएगी, आपके मसाइल हल हो जाएंगे? कभी हल नहीं होंगे। आपको जीने का तरीका बदलना होगा, सोचने का अंदाज बदलना होगा, अपनी रफ्तार में, अपनी चलन में, अपने चलने के अंदाज में कुछ ना कुछ तो तब्दीली पैदा करनी होगी।